तो क्या वाकई में निहत्थे थे? कुछ लोग तो बता रहे हैं हाथों में हथियार थे उनके। जरा देख लें एक बार लोकल्स क्या कह रहे हैं। ये है लकड़ी बीनने वाले लोग इस तरह के, ये लोकल्स क्या कह रहे हैं सुने। यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। हाँ, बस हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी जब हम अपने अपने घर में घुस गए। फिर इतनी देखी हमने, हम तारों लगा लिया हमने, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू होगी इतने भी। हाँ, पर उन पर गोली उन्हें ना चलाई गोली, बजरंग दल वाले इन पर गोली नहीं ही बिंदु। बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी। उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे, इनके पास ही मुसलमानों के पास, इनके पास ही मुसलमानों के पास, इनके पास थी। उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे, जो छर्रा छुट रहे, तो बहुत ज्यादा आवाज है गोली इनकी। तो बजरंग दल वाले तो यहीं से गए हमारे घर में से ही पानी वानी पी पी के। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा कि जो बजरंग दल के लोग जो वहाँ से जा रहे थे उनके हथियार पुलिस ने जमा करा ली थे, रख लिए थे। बोले हथियार रख दो, हथियारों की आवश्यकता नहीं है। और निहत्थे वो लोग, निहत्थे इस रैली में जा रहे थे। और रैली में क्या जा रहे थे? ट्रैप में फंस रहे थे, चक्रव्यूह में ऐसे फंस रहे थे जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। ऐसा खतरनाक ट्रैप बिछाया गया था। पहाड़ को 3 तरफ से घेरा, ये जो मंदिर है पहाड़ों से 3 तरफ से घिरा हुआ, 3 तरफ से। सिर्फ एक रास्ता जाने का और वही रास्ता आने का, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 3 तरफ से जब आप घेर लोगे और गोली चलाओगे, बहुत मुश्किल है कोई बच पाए। चलिए। अच्छा, उन पर आए हथियार तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिन करो, अच्छे मारे उन्होंने चलाए, अच्छे मारे नहीं चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिन करो, उसका गोली पहाड़ में से चढ़ के, पहाड़ में से मारी है। हाँ, वे तो निकली ढुड़क गोल 3 घंटा तक अच्छे मारे हैं। और एक और ऐसा मारा है जो लेटरिन करने गए थे, गोली मार दी उसको, वहीं ढुड़क गया, मतलब लुढ़क गया, खेल खत्म हो गया। कितना सच को छुपाओगे? सच थोड़ी छुपने वाला है। नवीन जी कहते लोकल एमएलए शुड बी प्राइम सस्पेक्ट। आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ, आएंगे अभी, सब पर बात करेंगे। मम्मन खान की बात करेंगे। 3 घंटे तक फायरिंग चली। हाँ। 3 घंटे तक। हाँ, पुलिस प्रशासन है जो उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग खतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के, हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी और वे बेचारे भगवा के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में नहीं, हाँ। तो वे तैयारी में नहीं। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे, क्या ऐसे थे क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है। नहीं किया उन्हें, नहीं, झूठ बात है, झूठ बात है। झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया। हाँ हाँ, और फिर जब वे लड़के हल्के हल्के से वे भी फिर बेचारे छूट छुटाइया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे हैं मंदिर के पास में। मंदिर के पास 5 लोग मारे? पीछे। पुलिस कहाँ थी? देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये? अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ बात पाकिस्तान हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठे थे। पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये? अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ नक्सल में बात समझ में आ गई? पाकिस्तान है, पुलिस की नहीं चलती। जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका होगा वहाँ पुलिस की नहीं चलती। पुलिस गोली चला रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पत्थर इतने फेंके कि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। गजब है साहब। अभी भी अगर लोगों को समझ में नहीं आया, अभी भी अगर यदि किसी को सेक्युलरिज्म है दिमाग में, तो भाई कुछ नहीं हो सकता उसका। कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अगला वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा बाबू, है ना। इतने वीडियो हम आपके लिए, सॉरी, अगली न्यूज़ देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये जो कह रही हैं, क्या ये सही कह रही हैं? वाकई ऐसा हुआ? चलिए देख लेते हैं। इतनी सारी न्यूज़ 24 एंटी बीजेपी है, दुनिया जानती है इसको। विशेष समुदाय यानी मुस्लिम के 800 से 1000 लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। नूह के दंगों को लेकर दर्ज पुलिस एफआईआर में जानकारी दी गई है। पुलिस की एफआईआर, उसमें क्या कहा गया? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और अल्लाह अकबर, और मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे 1000 लोग। कमाल है।
ये एंटी बीजेपी पे चैनल है, इसलिए आपको उसको वेटेज देना पड़ेगा, है ना, क्लियर है। एडीजी यानी असिस्टेंट डीजी क्या कह रही हैं, ममता सिंह वो वहाँ मौजूद थी, उनका क्या कहना है ज़रा देख लें, और इस पूरे दंगे को हो सकता है हम शायद अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो है जिसमें आप खुद मंदिर में मौजूद हैं और उस दौरान जब आप मंदिर में थी तो फायरिंग की आवाजें सुनाई आ रही हैं, आपके साथ आपके बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद थे और उस दौरान सिचुएशन को देखते हुए ये वो वीडियो है जो वहीं पे जो मौजूद थे उन्होंने लिया, इसमें आप भी दिखाई दे रही हैं। क्या सिचुएशन थी मैम उस समय, चारों तरफ क्या थी, आप वहां पे लोगों को भी संभाल रही थी, देख भी रही थी, और ये वीडियो इस समय हर कोई इसकी बात कर रहा है। देखिए, मंदिर परिसर में जो उस वक्त का जो नज़ारा था, अगर उसकी बात करें तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर हम सबकी जो 35-36 साल की जो सर्विस करियर होता है उससे बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप एक्चुअली इस तरह के एक सिचुएशन में आपको आ करके और फिर स्थिति को नियंत्रण करके आपको एक आम जनजीवन का न सिर्फ आपको सुरक्षा का एहसास दिलाना है बल्कि उनको सुरक्षित रखना भी है, उनको लेकर के भी जाना है आगे। और उस दिन शायद वो ऐसा दिन था जहाँ मुझे जब मैं पहुंची हूँ तो वहाँ एक्चुअली स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी। 2,500-3 हज़ार लोग फंसे हुए थे मंदिर में, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्जिट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। 3 तरफ से पहाड़ गिरा हुआ था, एक तरफ से एग्जिट का रास्ता था। पता नहीं क्यों ये बात मुझे बार बार ऐसी लगती है कि सुनी हुई सी लग रही है। आपको कहीं सुनी हुई सी लग रही है क्या? कहीं सुनी हुई सी लग रही है क्या? मुझे ये बात सुनी हुई सी लग रही है। इन्होंने तो हमें तीनों तरफ से घेर लिया था, यहां से वहां से इधर से सब तरफ से घेर लिया था, ये तो हमें सबको खत्म करना चाहते थे। डायलॉग कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। 3 तरफ से घेर लिया था हमको। दिल्ली दंगों में भी ठीक इसी प्रकार से 3 तरफ से ही घेरा गया था। मेरा डायलॉग नहीं है, दिल्ली की उस जनता का डायलॉग है जो प्रभावित थी, जिनके घर जला दिए गए थे, जिनके घर के लोगों को की मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जाफराबाद जहाँ से हम शुरू हुए ही थे, और वो एटीएम के ठीक सामने हमको लोग मिल गए थे। क्लियर है? इस बार भी 3 तरफ से घेरा, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, उस बार भी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई थी, पुलिस उस बार भी मरी थी, पुलिस इस बार भी मरी है। ओ, ये तो बिल्कुल कार्बन कॉपी है यार, है ना। चलो भाई आगे देखें। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटेल्स रहे। और जब शाम होने लगी और फायरिंग नहीं रुकी और लोगों में काफ़ी परेशानी हुई, देखिए एक तरह से आप फंस जाते हो तो आपको घबराहट होती है और उनको फिर तसल्ली देना, उनको सुरक्षा का एक भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सुरक्षित निकालेंगे, उसका प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन जब लगा कि अंधेरा हो रहा है और अब स्थिति खराब हो सकती है तो शाम के टाइम में 6-6:15 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियां बना करके, क्योंकि जो क्राउड के ऊपर फायर करते थे सिंगल पर क्राउड पे करते थे कि वहाँ पॉसिबिलिटी डैमेज की ज़्यादा होती क्राउड के ऊपर, तो क्राउड के ऊपर फायर को नजर रखते हुए फिर हमने उनको डिवाइड किया गया, पहले महिला बच्चों को, बाद में बुजुर्गों को, फिर जो जवान बच्चे हैं। इस तरह से हमने डिसाइड किया। मैं थी एसपी परवेज, हम मौके के थे और हमारे डीएसपी साउथ थे। डिसाइड करके फिर उनको टुकड़े बना करके कवर फायर देते हुए पहले महिलाओं को लेकर के मैं आगे चली और कवर फायर दिया। तो जब हम निकले हैं तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर गाड़ी के ऊपर लगा, तो बिल्कुल एकदम से घबरा गए थे सभी जो यात्री थे, परंतु उनको हौसला बढ़ाया, दोबारा उनको खड़ा किया क्योंकि नीचे एकदम से जमीन पर गिर गए थे काफी महिला, खड़ा करके सहारा देकर के कवर फायर देते हुए फिर हम उनको अपनी बसों तक लेकर के आए, लगभग 500-400-500 मीटर चला करके, और बसों में फिर सरकारी बसों में उठाकर सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर उनको ले जाया गया। इसको करते हुए पुलिस के द्वारा फिर रात देर तक लगभग 2-2:30 बजे तक हर एक किसी को उनके गंतव्य स्थान तक सेफली छोड़ने की प्रक्रिया। सिपाही नहीं है, एसआई भी नहीं है, एसएचओ भी नहीं है, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी भी नहीं है, डीआईजी और आईजी भी नहीं है, एडीजी हैं। जो बयान आपको दे रही हैं ये एडीजी महोदया हैं, ममता सिंह, नाम में सिंह लगा है भी सिंघनी ही है। हैसियत नहीं है आदमी के अंदर, औकात नहीं होती है। सोचिए उस मंजर को, चारों तरफ से घेर रखा है आपको, चीख पुकार मच रही है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और अंधेरा, खुद कह रही अंधेरा होने पर हमें आशंका थी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ममता जी पूरा नहीं बता पाई, हम बता देते हैं ममता सिंह जी, यदि रात हो जाती तो गैंगरेप होते, कोई बड़ी बात नहीं है। एडीजी साहिबा को भी न छोड़ा जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े हमले की और एक ऐसा सबक देने की तैयारी थी कि दोबारा तुम कभी ऐसे धार्मिक प्रोसेशन में जाओ ही मत। जितने लोग गए ना सर, अब उनमें से कोई नहीं जाने वाला दोबारा, इसको तो लिख लीजिएगा डायरी में। जो गए थे ना गंगा नहा लिए, वो कहेंगे आज के बाद नहीं जाएंगे, डर गए, वो मेवात की तरफ देखेंगे ही नहीं पलट कर, उड़न तश्तरी वालों के अलावा, ठीक है, एलियंस के अलावा। एलियन समझते हो ना, वही बजरंग दल वाले, उनके अलावा किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वहाँ दोबारा पलट के देखे। और जो एलियंस हैं उनके घर वालों ने अब इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया होगा, जो लड़के हैं ना उनमें हिम्मत नहीं होगी घर पे जाके दोबारा बोल देंगे हमको मेवात जाना, घर वाले कूट देंगे। जिंदा आ गया हमारा बच्चा, उतना ही बहुत है, बहुत सारों के नहीं लौट पाए जिंदा। 3 तरफ से घेर लिया, मंदिर के अंदर महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालना, बड़े प्रयास किए, नहीं निकाल पाए, आखिरकार छोटी छोटी टुकड़ी करके निकाले गए। एडीजी साहिबा ने कवर फायर दिया, मतलब फायर किया, पलट के फायर आ गया, गाड़ी में लगा, बच गई, नहीं तो
वीरगति को प्राप्त हो जाती। सैल्यूट करते हैं ममता सिंह जैसी ऐसी वीरांगनाओं को। इनको ये सही मायने में वीरांगना है। पुरुषों की ऐसी की तैसी हो जाती है ऐसी स्थिति में, जब आप 5,000 हो और आपको घेर के खड़े, ना जाने कितने, बोल नहीं रहे लोग। क्या 5,000 को 1,000 घेर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 5,000 को घेरने के लिए कम से कम 15,000 चाहिए। 15-20,000 आदमी आपको घेर कर खड़ा हो और पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा हो, और वो गूंज से पूरा आसमान गूंज उठाओ, और गोलियों की तड़तड़ाहट हो, और लोगों की लाशें गिर रही हों, और ऐसे में अपनी जान की फिक्र ना करके दूसरों को निकालना, भाई हैट्स ऑफ, सैल्यूट है। इनको तो ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रॉबिन जी के सर जी, वाई जी वी लाइक, सर जी वाई वी लाइक टू एसेस डेंजर एंड टेक एक्शन। नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है कि डेंजर एसेस नहीं किया, डेंजर एसेस था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर। और इंटेलिजेंस फेलियर आपका मैंने कल बताया था आपको। रॉबिन जी, आप खुद चले जाइए, मैं आपको फैसिलिटेट करा दूंगा। आप एक भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं ला पाएंगे पूरे 1 साल बाद भी, कोई नहीं ला पाएगा, मैं भी नहीं ला पाऊंगा। पॉसिबल नहीं है सर, उनके बीच में जाकर उनको इन्फिल्ट्रेट करना और वहाँ से जानकारी लाना असंभव है ना? क्लियर है? नवीन जी कहते हैं आई गेस दे वुड हैव मिडनाइट ब्रूटल अटैक प्लान टू। एब्सोल्युटली, रात में तो सब कुछ करना था, लाइट जाती, रात होती, शाम होती, लाइट जाती, फिर खेल खत्म। क्या धीरे धीरे करके इन्होंने लोगों को निकाला, फिर क्या हुआ कि उस दौरान आग लग चुकी थी चारों तरफ, और जब आप निकल रही थी उस समय भी गाड़ियां जल चुकी थी पूरी। गाड़ियाँ पूरी जल चुकी थी। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था कि सीएनजी सिलेंडर्स फट फट के काफी मतलब लाउड वॉल्यूम, वो भी एक मिनट, क्या फिर से ममता जी, फिर से। फट के काफी मतलब लाउड, मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था कि सीएनजी सिलेंडर्स फट फट के काफी नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था कि सीएनजी सिलेंडर्स फट फट के काफी मतलब लाउड वॉल्यूम, वो भी आगजनी और काफी ज्यादा। 1 मिनट, सिलेंडर्स फट के, अच्छा, तो नया आतंकवाद का तरीका ढूंढ लिया गया। एलपीजी के भरे हुए सिलेंडर, उनको रख देंगे और दूर से उन पे गोली मारेंगे। गोली मारेंगे तो क्या होगा? सिलेंडर में छेद होगा, सिलेंडर फटेगा और बम, बड़ा बम बनकर फटेगा। वाह, क्या आइडिया है। लेकिन ये कहीं वीडियो देखा हुआ नहीं लग रहा। सीएनजी नहीं, वो एलपीजी, उन्होंने सीएनजी बोला। बहुत सारे लोग डीजल को गैस बोलते हैं, पेट्रोल को गैस बोलते हैं। सो इट्स अ टर्मिनोलॉजी, क्लियर है? तो सिलेंडर फटे। अच्छा, एक वीडियो था, उस वीडियो में उस बंदे ने, जिसने ये चैलेंज किया था, उसने यही कहा था, हमने तेरे लिए सिलेंडर ला के रख दिए हैं, मोनू मानेसर तू आ। एक्चुअली मोनू मानेसर नहीं, मोनू मानेसर तो एक नाम दे दिया गया। वो एक्चुअली पूरे हिंदू जमात को, हिंदू कौम को ये चैलेंज कर रहा था कि तुम आओ, तब हम तुमसे निपटेंगे। जो सिलेंडर रखने की बात उस वीडियो में कही गई थी, वो सिलेंडर रखने की बात बिल्कुल सामने स्पष्ट आ रही है। यही दिखाया था हमने, यही बताया था आपको। कुछ गलत तो नहीं, कोई गलत वीडियो तो नहीं आया ना सर? ठीक है, चलिए। गर्मी मतलब आग का वो था, तो वो रास्ता तो फिर खेतों से हमें आना पड़ा था, खेतों से सबको लेके जाना पड़ा था। उसमें हर कोई आप ही की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर आप वहाँ ऑपरेशन लीड कर रही थी, इसको इवैक्यूएशन पूरा लीड कर रही थी। खेतों से भी वहाँ पे उपद्रवी होंगे, फायरिंग वहाँ पे भी आई होगी। उस दौरान बच्चों को और महिलाओं को निकालना कितनी बड़ी चुनौती थी, जब फायर आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर? ठीक, चुनौती तो थी, पर मैं कहती हूँ कि गॉड इज काइंड टू ऑल ऑफ अस कि हम सब ने मेहनत की, एक सच्ची नीयत से की। हरियाणा पुलिस ऐसे ओकेशन पे हमेशा उभर के आती है, और ये हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है, और हमने उस दिन अपनी उस प्रतिबद्धता को सार्थक किया। बहुत सारे वीडियोस इस समय अलग अलग जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर है। कुछ में कोई उग्र करने वाली बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मार देते लोगों को। एक ऐसा मेवाती पाकिस्तानी करके हैंडल है, उसने कहा जब आप उस दौरान अंदर मौजूद थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, 10 से 12 लोगों को मारो। तो ऐसे हैंडल या इस तरीके के लोग, उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं माइन्यूटली, जो प्रोवोकेटिव तरीके से उस दौरान कर रहे थे जब आप अंदर खुद मौजूद थे? देखिए, उस समय जो परिस्थिति अंदर की थी, वहाँ पर तो इस लोगों का हौसला बढ़ाना, उनको तसल्ली देना, और उनका खासकर जो महिलाएं थी, जो उनकी परिस्थिति थी, महिला बच्चे बहुत घबराए हुए थे, तो उस समय तो एक माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से इनको सेफली निकाला जाए। ये जो आपने बातें कही, ये सारा इन्वेस्टिगेशन और काउंटिंग का पार्ट होता है, जिसपे टीमें अलग अलग काम कर रही थी, वो अभी भी काम कर रही है। रेड लगातार जारी है। कुल मिलाकर कितनी अप्रोक्सीमेटली टीम्स हैं जो पैन हरियाणा या फिर जो भाग गए इधर उधर, उनकी तलाश में जुटी हुई है, ताकि एक मैसेज जा सके लोगों को कि वो निश्चिंत होकर अपनी दुकानें या अपना सब कुछ स्टार्ट कर सकें? कि देखिए, पूरे गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में, जो भी आसपास रेवाड़ी और जो हमारा नू का एरिया है, जो मेनली इफेक्टेड एरिया है, हमारी लोकल सीआई की टीमें, लोकल पुलिस की टीमें, उनके साथ में असिस्टेंस करने के लिए एसटीएफ भी आई हुई है। तो अलग अलग टीमें बना करके और हर जगह पर रेड की जा रही है। एग्जैक्ट फिगर इस समय देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि अच्छी खासी टीमें हैं जो इनमें लगी हुई हैं, और हमारा जो उच्च अधिकारियों का और हमारे सीएम साहब और हमारे एचएम साहब का भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो है दंगाई चाहे कोई भी है, सख्त एक्शन लेना है। तो मैडम ने लोगों को निकाल लिया, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग नहीं थे इतने किस्मत वाले, वो नहीं बच पाए। बहरहाल पूरी कहानी आपके सामने है। ठीक है। अपर्णा जी कहते गुरुजी, क्या इस परिस्थिति में पुलिस उपद्रवियों के पैर पर गोली नहीं मार सकती? मार सकती है ना, पर मारेगी कहाँ? वो पहाड़ पर हैं,
युद्ध में जैसा होता ना, कारगिल में जैसा था, ऐसा था। पहाड़ पर चढ़े हुए थे और आप नीचे हो, आपको मारना बहुत आसान है, पत्थर फेंक के भी मार देंगे, लेकिन आप वहाँ गोली भी नहीं चला पाओगे। ठीक है ना। विनय जी कहते हैं गुरुजी क्या इस बात पर माल और स्वयं संज्ञान लेने के नहीं है, पर माल और स्वयं संज्ञान लेने के नहीं है? नहीं है ना, क्यों नहीं है, बहुत सारा है। चलिए, तो ये आपने देखा। अब बहुत सारी वीडियो, एक प्यार दिन का फैक्ट चेकर है, जू सुअर। तो जो जू सुअर भैया हैं, प्यार दिन के फैक्ट चेकर है, उन्होंने तमाम सारे फैक्ट चेक कर डाले और तमाम सारे फैक्ट चेक में उन्होंने जो है लोगों के हाथों में बंदूकें दिखा दी और कह दिया बजरंग दल वाले बंदूक लेकर चल रहे हैं। रियलिटी देख लीजिए सर, नू हिंसा हाथ में बंदूक लिए दिख रहे लोग बजरंग दल के नहीं थे, सादी वर्दी में थी पुलिस। जी न्यूज़। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को ही हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिस बारे में पहले दावा किया गया था कि बजरंग दल के लोग फायरिंग कर रहे थे। वीडियो में जो लोग हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं बजरंग दल के सदस्य नहीं बल्कि पुलिस के जवान थे और सादी वर्दी में थे। जब 31 जुलाई को हिंसा हुई थी तब शोभा यात्रा में शामिल लोग जान बचाने के लिए मंदिर में छिप गए थे, दंगाई पहाड़ों पर चढ़े थे और वहां से फायरिंग हो रही थी। यह वीडियो उस वक्त का है। क्लियर है। इनको बजरंग दल का बता दिया गया भाई सबको। अफसोस इस बात का, इनमें से कोई बजरंग दल का नहीं बल्कि पुलिस के जवान थे। ठीक है, जी न्यूज़ है, पर ये तो सरकार की तरफ झुका रहता है, ऐसा वैसा फलान ढिकान, बहुत सारी बातें इसके बारे में की जा सकती है ना। तो दूसरा दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर, सुन लीजिए क्या कह रहा है। पहले वीडियो में श्रद्धालुओं पर पहाड़ से फायरिंग हो रही है, ये देखो भाई फायर। जिसके बाद पुलिसकर्मी सहित कई श्रद्धालुओं ने गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। इस बीच नूह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ जवान मंदिर के पास पहुंच गए। जवान सादी वर्दी में थे और उनके पास AK-47 मंदिर के पास पहुंच गए। टीम के कुछ जवान नूह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ जवान इस बीच नूह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ जवान मंदिर के पास पहुंच गए। जवान सादी इस बीच नूह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ जवान मंदिर के पास पहुंच गए। जवान सादी वर्दी में थे और उनके पास AK-47 राइफल्स थी। जब जवानों ने दंगाइयों पर जवाबी राउंड फायरिंग की तो दंगाई मौके से भाग गए। पहाड़ियां हैं जो इन्हीं में ही बताया जा रहा है कि उपद्रवी लोग छुपे हुए थे जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग तक की और उस वक्त यहाँ पर नाम मात्र की फोर्स बताई जा रही है। दूसरा वीडियो दिल्ली अलवर हाईवे का जो नूह शहर के बीच से गुजरता है। इस वीडियो में एक सफेद रंग की हुंडई वेन्यू कार दंगाइयों की भीड़ को लीड कर रही है। कार में मौजूद शख्स बार बार उन्हें गाइड कर रहा है और लोग धार्मिक नारे लगाते हुए कार के पीछे जा रहे हैं। गाड़ी का जो नंबर है ये पंजाब का है, तो क्या पंजाब से कुछ लोग ये सब इंस्टिगेट कर रहे हैं? क्या खालिस्तानी भी इसमें शामिल हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग है भाई। पीछे जा रहे हैं। अब पुलिस कार में बैठे शख्स की तलाश कर रही है। नलहरेश्वर मंदिर के पुजारी ने भी। तो चलिए साहब, सारी बातें क्लियर हो गई। जो जूसुअर भैया, जो प्यार दिन के फैक्ट चेकर, जो बार बार जो फैक्ट चेक कर रहे थे कि बजरंग दल वाले गोली चला रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं, उनके पास तो हथियार ही नहीं थे, गोली कहाँ से चलाएंगे। सादी वर्दी में पुलिस भी उनको बजरंग दल नजर आ गई। गजब का जिहादी एजेंडा भाई। रात को बाइक पे सिलेंडर रखे थे। सेना में कहते हैं कि जो पहाड़ में बैठा होता है उसका 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है, नीचे वाले के लिए बचना मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है ना युगरतन जी। सर जी, मेरा मतलब आप कितने दंगे एनालाइज कर चुके हो, फिर भी लोग बिना तैयारी के उनके इलाके में चले जाते हैं परिवार के साथ। आई गो टू नो गो जोन, इट्स अ बोन चिलिंग। देखिए रॉबिन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने बहुत सारे दंगे एनालाइज किए और माय लॉर्ड लिखना था विनय शर्मा जी। समझ गया। तो दंगे मैंने कई एनालाइज किए, भविष्य में और भी दंगे एनालाइज करूँगा। ये कहना बिल्कुल सही है कि इतना सब कुछ देखने सीखने के बावजूद लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। समस्या यहाँ इस बात की कि वो जो लेडी जो लकड़ी बीनने वाली थी, उसका ये कहना था कि पुलिस ने जो है हथियार रखवा लिए। तो पुलिस अगर रखवा लेगी तो आदमी रख देगा भरोसे में, और ऐसी कल्पना तो पुलिस ने भी नहीं करी होगी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और बड़ा मुश्किल होता सर ऐसे समय पर कहना कि क्यों नहीं था इनके पास कुछ भी। कई सारे एनालिसिस करने के बावजूद लोग नहीं समझ में आती, तो अब क्या कर सकते हैं, हमारा काम है, बताते तो रहे कम से कम। आइए, तो ये तो आपने देखा जी न्यूज़, दैनिक भास्कर, हो सकता है गलत हो, आगे चलते हैं देखें। अच्छा, FIR, बहुत सारी FIR है सर, 40-50 FIR, उनमें से एक FIR किसकी है? मैं आबिद हुसैन, अच्छा आबिद हुसैन है, बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अच्छा तैनात था,
31/7 को 700 से 800 आदमी नाम पता नामालूम द्वारा जगह जगह पर पथराव व अवैध हथियार से जानलेवा हमला व सरकारी गाड़ियों को प्राइवेट वाहनों पर आम जन की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी। जो मैं निरीक्षक फलाना फलाना के साथ पुलिस बल फलाना जगह पे मौजूद था, इत्तला मिली कि करीब 400 से 500 नाम पता नामालूम व्यक्तियों ने उग्र भीड़ ने मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा में आए नाम पता नामालूम करीब 35-40 व्यक्तियों को घेर कर राम मंदिर वार्ड नंबर 9 क्या किया, वार्ड नंबर 9 में बंद कर रखे थे और उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। असामाजिक तत्वों के करीब 400 से 500 आदमियों ने उग्र भीड़ ने अपने हाथों में लाठी डंडा पत्थर व अवैध हथियार से जान से मारने के लिए फायरिंग शुरू कर दिए। कौन कह रहा सर? जान से मारने की तैयारी थी, जान से मारने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। कौन कह रहा है? कोई हिंदू नहीं कह रहा सर, ये कह रहे हैं आबिद हुसैन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। क्लियर है? 400 से 500 जो है लोगों ने घेरा बना लिया और इन लोगों को फंसा लिया। तो फिर क्या हुआ? चलो, आबिद हुसैन साहब ने भी बता दिया, और भी हैं लोग, वो भी देख लें। श्रीमान SHO साहब सदर नूर, ASI साथी कर्मचारी ASI अरुण कुमार। अच्छा जी, क्या हुआ? तो कहते हैं 700 से 800 मुसलमान, 700 से करीब 700 से 800 नाम पता ना मालूम गांव नल्हड़ व इसके आसपास के गांवों के आदमी खेतों की तरफ पहाड़ से जिनके हाथों में लाठी डंडे गीड़ पत्थर व अवैध असला लहराते हुए मेवा धार्मिक आयोजन में बाधा डालने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने साथी कर्मचारियों को इमदाद के इन लोगों के बारे में समझाने व रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु ये लोग अल्लाहू अकबर करते करते अपने अपने अवैध हथियारों से पुलिस पार्टी का जलाभिषेक करने वाले यात्रियों पर जान से मारने की नीयत से गिड़ पत्थर व अवैध हथियार से फायर करने शुरू कर दिए, जिससे होमगार्ड के वीर सिंह, होमगार्ड त्रिलोक को चोट लगी तथा ASI उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश के लिए समुदाय के व्यक्ति ने असला अल्लाह अकबर, हाँ ये आइए, ASI ने उग्र भीड़ को पुनः समझाने की कोशिश व रोकने की कोशिश की, लेकिन विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने अल्लाह अकबर व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। जो मन ASI के साथी मुलाजमन व मंदिर व मौजूद जलाभिषेक करने वाले अन्य भक्तजनों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी सरकारी पिस्टल से 3 हवाई फायर किए और इतने ही उपद्रव ने पेट्रोल की भरी बोतलों से यात्रियों को नल्लड़ मंदिर के जाने वाली रोड पर खड़े वाहनों की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ भाई? पूरी तैयारी थी, तैयारी किसी की नहीं थी, तो वो ऑब्वियसली एक पक्ष ऐसा जिसकी कभी तैयारी होती नहीं, दूसरा पक्ष ऐसा होता है जिसकी हमेशा तैयारी होती है। 700-800 लोग आ गए, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उन्होंने तमाम सारी गाड़ियों को में तोड़फोड़ करी, आगजनी करी। ठीक है, हम नहीं कर रहे सर, ये भी FIR कई बहुत सारी FIR है, उनमें से तमाम सारी FIR का जो क्रक्स है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, आगे भी देखें जरा क्या है। नू को लेकर 5 जन पर बड़ा खुलासा। नू में बड़ी संख्या में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठिए। 2013 में म्यांमार से बड़ी संख्या में आए थे रोहिंग्या मुसलमान, अवैध तरीके से और अवैध रास्ते से भारत में घुसित रोहिंग्या। अरे गजब, रोहिंग्या वाली बात हमने आपसे कल कही थी, 3 अगस्त को 8:52 पर यह आई। ठीक, तो रोहिंग्या वाला जो एंगल जो किसी ने आपको ना बताया, उस एंगल पर भी हमने कल चर्चा करी थी। वीडियो भी आ गया सर, कुछ देख लें। तो आप कैसे आए थे बर्मा से, मतलब कैसे आए थे? हाँ, बस हमारे जो रिफ्यूजी हैं ये हमारे देश में हंगामा हुआ लड़ा हुआ है, जैसे आदमी जा रहे आ रहे हैं बंगाल से। तो किस रास्ते से आए थे, मतलब देश का बीच में बांग्लादेश से होते हुए बर्मा में, फिर से बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए, बंगाल से बर्मा से बांग्लादेश से फिर कैसे भारत आए, मतलब किस रास्ते, बंगाल के रास्ते?
कलकत्ता वगैरह कहते हैं ना। कलकत्ता, हमारी बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल है, तो कलकत्ता के रास्ते आए थे। तो कोई आदमी आप लोगों की मदद कर रहा था उधर से आने में, खाना पीना राशन या मदद कर रहा था? पहले की शादी में आए थे, हाँ, उनसे हम पूरा जानकारी थे। अच्छा, फोन पे बातचीत करते थे। ऐसे ऐसे हम तो जब आ रहे थे तो बॉर्डर पे कोई परेशानी हुई आप लोगों को कि कोई रोक रहा हो, या फिर मतलब या फिर किसी और रास्ते से छुप के आए आप लोग ताकि बॉर्डर पे पकड़े ना जाए? लेकिन हम जिस रास्ते में सर तो यहाँ हमें रुकवा। ठीक है, क्लियर है, यही बताया गया था आपको, कुछ और तो नहीं बताया। कल हमने आपसे क्या कहा था, इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है वो रोहिंग्यास का है। अब ये वीडियो भी धीरे धीरे सामने आने लगे। रोहिंग्या वहाँ पर कब से बस रहे हैं बताते हैं, 2013 से बस रहे हैं। अब तो बहुत जड़ें मजबूत कर ली होंगी, हटना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके सब पकड़ में आने लगे। ठीक है, चलिए और देखें। भाइयों, एक जरूरी बात, ये वही है भाई साहब जो धमकी दे रहे थे। जरूरी बात यूँ है, जब वीडियो ज्यादा ज्यादा वायरल करियो, जहां भी नेट चल रहा है, फैसला तो नुमान का में नेट बंद है भाई। नूह एरिया में जितने भी गांव है सारे सावधान होकर है भाई, पुलिस की रेड पड़ रही है और कुछ ज्यादा ही माहौल खराब है भाइयों। हाथ जोड़े की बात है, अगर कहीं की रिश्तेदारी पुराना और पास है, बहरहाल कहीं भी है, तो नूह हल्का छोड़ के आ सको, महीने 20 दिन में कुछ ना हो, 10-5 दिन भाई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई पड़ी है। और ये दिक्कत जो आई है भाई, मोटरसाइकिल के एजेंसी लूटी बताई, कुछ ठीक करन है, जितने डूई बतना कि कहा हो कहा ना हो, ठीक है, तमने लड़ाई झगड़ा कर दो, दंगा फिसाद हो घुमा ले, छोटी सी बात से पूछ घरवा मोटरसाइकिल को कहा, मतलब भाई काई की मोटरसाइकिल में आग लगाड़ो, फलाने दिखाड़ो, तो भाई एक आदमी कर देवे तो लाखों आदमी भुगते हुआ चीज है। हाथ जोड़े की बात है भाइयों कि नूह हल्का के जो आदमी है, जो गांव है, वह थोड़े सतर्क हो जा। बहुत ज्यादा बाढ़ भी उठाए जा रहे हैं, माहौल बहुत ज्यादा खराब है, और सबसे ज्यादा हालात जो खराब है फिलहाल नूह के है, सोना के है, सब ज्यादा हालात खराब है भाई फिलहाल बढ़ गए। तो भाई जितने न्यू ड्राइवर न्यू भाई है, घोड़े लोग गाड़ी नाला में, हाथ जोड़े की बात है, कोई रिश्तेदार का गाड़ी में है तो भाई अपने रिश्तेदार रोक दियो, बहुत ज्यादा खराब माहौल है, काय कुछ नफा नुकसान हो जाता फायदा भाई। और जितने भी तुम्हारे गाँव में हिंदू भाई है, भाई से कोई जिदा बहसी मत करो, अपने भाईचारा हमारे साथ कायम रहेगा, ये चंद देर की लड़ाई यही खत्म होगी। और भाई अपने हिंदू भाई जो भी आजू बाजू गाँव में रह रहे हैं, अपने भाईचारे से रहो। हम तो यही चीज है कहूंगा मैं तो भाई कि जो उनके ऊपर बुरी छोड़ी जाए, लड़ाई के ऊपर भाईचारा ना बिगाड़ जाए भाई। हाथ जोड़े की बात है, मेरी वीडियो ज्यादा ज्यादा वायरल होनी चाहिए यूँ कि फिर दोबारा ऐसा ना हो कभी बाढ़ बिगड़ जा, बहुत बड़ा हादसा हो याद करा दियो। अभी तक कहा यार भाई, कुछ आदमी की मतलब जो वापसी हो रहा और यूँ तो बढ़ो चारों पर साइड मुकदमा हो सड़क ऊपर। तो भाई जो वीडियो ज्यादा ज्यादा वायरल होनी चाहिए। हाथ जोड़े की बात है भाई, दंगा फिसाद मत करो, अपने भाईचारा बढ़ाओ। रही पुलिस प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन का ये हम खा की ना परेशान करे, जब कुछ हुआ है जब भी परेशान करिए भाई। रिक्वेस्ट है वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर होनी चाहिए। कई जाति बिरादरी में वीडियो ना डाल रहा मैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। कोई दिक्कत बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, पूरी बात है, लास्ट ये बात में बहुत बड़ी दिक्कत हमारी लाइफ में पहली दिक्कत इतनी बड़ी जो ये दिखी है। अस्सलाम वालेकुम सब भाई। छपरी टाइप ये आदमी कल तक शासन प्रशासन और पूरे देश को चुनौती दे रहा था। कल हमने 2-3 बातें कही थी, जिसमें एक तो था रोहिंग्या का एंगल, जो आज पूरे देश में निकल कर सामने आ गया। कल तक किसी को नहीं पता था, अचानक से एकदम से लोगों को ज्ञान आया तो आ गए। सर ठीक चल रहा ना, वो 4-5 हज़ार करोड़ के जो मीडिया हाउसेज हैं उनके मुकाबले में सही चल रहा है। हाँ, ये भाई साहब जो हैं कल तक बड़ी दादागिरी कर रहे थे, आज टाइम फिस हवा निकल गई। क्यों, कैसे? कह रहे बहुत क्रैकडाउन चल रहा। हमने कल कहा था क्रैकडाउन चाहिए, क्रैकडाउन। आज ये कहते हैं बहुत क्रैकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में रहो, कहीं बाहर निकलना मत, दिक्कत में आ जाओगे। चलिए देखें, 165 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों अफराद मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। 165 जिहादी, ये वो आतंकी हैं जिन्होंने 6 घंटे से ज़्यादा आतंक मचाया। 6 घंटे, सोचिए आप, मायने रखता है, कमाल है। खैर, तो साहब इसलिए वीडियो आ गए, शराफत वाले वीडियो आ गए।
165। फिर क्या, वीडियो तो आ गए, लेकिन अब हमको विक्टिम कार्ड खेलना है। विक्टिम कार्ड भी देख लो भाई, बड़े बेशरम लोग हैं। गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है जी, कसूर है जी। ताहिर में नाम मुरादबाद का रहने वाला, मुरादबाद को 200 पे लाए जी, बुला उठा के 15 साल का लेना भाई, हमारे बच्चा है। जो लोग कल तक अपनी बड़ी शान बगार रहे थे, बड़ी बड़ी रील्स बन रही थी बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने अवैध हथियारों के साथ में, आज वो कह रहे हैं हम गरीब आदमी है सब। क्यों, कहाँ चले गए? 4 व्हीलर किराए के थे। दूसरों की बच्चों की हत्या कर देने वाले लोग, जो बच्चे अब कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे, ऐसे लोग रो रहे हैं हमारे घर पे बच्चे हैं। विक्टिम कार्ड देखो साहब आप किस हद तक है। भाईचारा बहुत जल्दी याद आता दंगा करवा कर, हाँ इसमें कोई दौरा नहीं है। अंकुर जी है ना, नरेश जी धन्यवाद भैया। निकल आया, सब निकल आया। जब कोई कार्ड ना चले, जब सारे बैलेंस खत्म हो जाए, तो एक कार्ड ऐसा जिसमें एवर लास्टिंग बैलेंस है, और वो है विक्टिम कार्ड। तो विक्टिम कार्ड निकलने शुरू हो गए, रोना पीटना नौटंकी करना शुरू। चलो इस पर भी वीडियो बन जाएंगे लोगों के। पर बात करें उस व्यक्ति की जिसका नाम है मम्मन खान, जिसके ऊपर तमाम सारे जो दंगे, इसका ये हैं वो हीरो। चौधरी इलियास जो एक और एमएलए हैं उनका, हाँ आप अभी आपने उनका जिक्र किया था। नहीं, मेरे से पहले मेरे सीनियर नेताओं ने बोला, चौधरी इलियास जी ने भी बोला है कि एक इस बार आए तो ये खटपड़ियाओं पे जाएंगे। क्या मेरा ही बयान? का मतलब चारपाई पे भी नहीं ले जाने लायक रहेंगे। उन्होंने सर की बिल्कुल वीडियो उसकी अवेलेबल है। तो हम सबने ही तो एक बात रखी थी। सब इलियास कहाँ से एमएलए से? मेरे बहुत सीनियर 4 वर्ग के एमएलए हैं। हाँ, हाँ, तो इसी नूह इलाके से, जिला नूह में। हाँ, तो सबको दर्द था इस बात का, सबके दिलों में दर्द था। सबने अपनी बात की विधानसभा रखी, मैंने अकेले ने नहीं रखी, जो मेरे को अकेले को टारगेट करता। ये भी कह रहे हैं चौधरी इलियास का नाम लिया इसी पुन्हाना से, इसी नूह से वो एमएलए हैं, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी बोला है तो इनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। रखूं चौधरी इलियास जो एक और मम्मन खान साहब आप फंस गए बुरी तरह से। हमने कहा ना, एक ही नाम है ताहिर हुसैन की तरह, मम्मन खान। मम्मन खान कहते मैं अकेला थोड़ी हूँ, फलाने ने भी कहा था, ढिकाने ने भी कहा था, इसने भी कहा था, उसने भी कहा था। तो वो सब भी जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इतना डर किस बात का है? ज़्यादा डर लग रहा है क्या? खैर, क्यों डर लग रहा है एमएलए साहब को, जरा ये भी समझ लीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ द बटालियन हेडक्वार्टर ऑफ 2nd IRB फ्रॉम भौंडसी टू डिस्ट्रिक्ट नू। भौंडसी से डिस्ट्रिक्ट नू जो 2nd बटालियन का हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया जा रहा है नू में। ऐसा ही पहले भी कुछ हुआ था, है? कि जो कहाँ देवबंद था, कहाँ का था, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हेडक्वार्टर बनाया गया था। फिलहाल यहाँ पर हेडक्वार्टर बना दिया गया है, और अब जो है यहाँ परमानेंट डिप्लॉयमेंट रहेगा। चलिए, तो ये डर है विधायक साहब को। पर भाई क्या कहें, विदेशियों में अपना नाजायज बाप ढूंढने वाले पहुंच गए वहां भी। सवाल पूछ देखिए और जवाब सुनिए। Have you heard from any Americans impacted by the religious violence in Gurugram near New Delhi? And do you have any comments on the Hindu-Muslim clashes in the region? I would say, with respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. Thank you. कहते भाई मुझे कुछ मालूम नहीं इस दंगे वंगे के बारे में, आप जानो आपका काम जाने, लेकिन हम तो यही कहेंगे दो लोग आपस में पीसफुली इसका सॉल्यूशन ढूंढें। तो कुल मिलाकर जो है एक जवाब अमेरिका की तरफ से भी आ गया। तो सब डर गए क्या? गुरुग्राम में 4 अगस्त को खुले में नहीं होगी नमाज, इमाम संगठन ने कहा कोई नहीं जाएगा मस्जिद। लो भैया, हरियाणा नू क्लैश। सभी लोग घर से नमाज अदा करेंगे, इतनी शराफत। कहीं कुछ और भी तो तैयारी नहीं हो रही है?